जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज हनुमान कथा के ऊपर में मेरा एक वीडियो नहीं बन पाया। वैसे तो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर में हनुमान कथा का जो वीडियो है बना रहे थे, उस जो सीरीज़ हमारी चल रही थी ना, वह ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग कहते हैं ना कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं आते हैं। तो इसका कोई उदाहरण है क्या? लोग पूछते हैं भाई इसका कुछ उदाहरण है क्या? तो ये उदाहरण ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। और ये कहानी है 2009 की, सच्ची कहानी है 2009 की। तो 2009 की बात है। आपने सुना होगा, नर्मदा नदी का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी आती है। तो नर्मदा के तट पर, वैसे तो नर्मदा के तट पर हमेशा राम कथा का आयोजन होता है। तो सबसे पहले हर हर नर्मदे, हम नर्मदा माँ को नमन करते, हर हर नर्मदे बोलते और कथा का मैं शुरुआत करता हूं। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर राम कथा का आयोजन किया था किसी भक्त ने। पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, राम कथा का आयोजन हुआ। तो सबसे पहले क्या किया, जो कथाकार आए थे उन्होंने कहा भैया पहले कलश यात्रा निकाल लेते। कलश यात्रा निकाली गई और जब कलश यात्रा जो मंडप बना हुआ था, मंडप के स्थान पर वापस आई, तो वहां क्या देखते लोग, एक पागल आदमी देखते। उस पागल आदमी के जो कपड़े थे बहुत ही गंदे थे, उसको कोई अपने पास खड़ा नहीं करेगा, इतने गंदे कपड़े पहना हुआ था। एक पैर से अधू था, यानी लंगड़ा था। वो जो पागल था एक पैर से लंगड़ा था, कपड़े बहुत गंदे पहने थे। एक ऐसा लगता था इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे कि कोई उसको अपने साथ खड़ा ना करे। लेकिन फिर भी वह दौड़ दौड़ कर सारा काम करता था, दौड़ दौड़ कर सारा काम उस पंडाल के अंदर में, उस मंडप के अंदर कर रहा था। और रामायण की कथा है, राम कथा है, इसीलिए कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी को भी हो सकता है भक्त होगा, राम भक्त, कथा सुनने आया होगा। और साथ ही साथ कथा में जो भी लगता था, जो भी सामग्री लगती थी, वह कथा में दौड़ दौड़ कर ला देता था, कथाकार को ला देता था। या जिन्होंने कथा का आयोजन किया हुआ है उनको कोई सामग्री लगी, उनको कुछ काम लगा, तो वह काम भी वो करता था। जो कथाकार अपने लोगों को राम कथा सुनाने आए थे, उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति यजमान का है। किसका व्यक्ति है? यजमान का, जिन्होंने कथा का आयोजन किया है उनका व्यक्ति है। क्योंकि उसकी भागदौड़ देख रहे थे, भाग दौड़ कर हर काम वो कर रहा था। और खास बात ये थी कि वो लंगड़ा था। लंगड़ा होने के कारण लोगों के नजर में आ रहा था। जो किसी ने मांगा, जो कुछ भी मांगा, पंडाल के अंदर में लोगों ने मांगा या जो आयोजन करता है उन्होंने कुछ मांगा, तो हर एक चीज की पूर्तता वह कर रहा था। और यजमान परिवार ने सोचा कि यह लंगड़ा व्यक्ति उन लोगों में से जो कथा सुनाने आए हैं। अच्छा, यह आदमी न केवल राम कथा के स्थान पर काम करता था, बल्कि यजमान के घर पर भी काम करता था। इस आदमी का हर जगह, पंडाल हो, मंडप हो या यजमान का घर हो, स्वतंत्र विचरण था। दोनों जगह जाता था, मंडप में भी रहता था और जिन्होंने कथा का आयोजन किया थे, जो यजमान थे, उनके घर में भी हर काम कर रहा था। और एक ही दृश्य दिख रहा था, सभी जगह यही आदमी काम कर रहा है। क्या दृश्य था? यह एक लंगड़ा आदमी जिसके कपड़े खराब हैं, वही पंडाल में भी काम कर रहा है, वह मंडप में काम कर रहा है, साथ ही साथ यजमान के घर भी काम कर रहा है। कथाकार को अब रहा नहीं गया यह दृश्य देखकर। उन्होंने अपने पंटर को बोला, जाओ भाई यजमान को बुलाओ। उन्होंने यजमान को बुलावा भेजा। उनसे, उस यजमान से इस आदमी के बारे में चर्चा की और पूछा यह आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, किस गांव में रहता है, किस शहर में रहता है। मैं अचंभित हूं, यह लंगड़ा होने के बाद भी इतने काम कैसे कर रहा है, इतने काम कैसे कर रहा है। आपके घर पर, कथा स्थान पर हर जगह इतनी मेहनत कर रहा है, और जब आप इसे देखते हैं तो पाते हैं कि यह हर काम के लिए तैयार है। कथाकार का कहते हैं यह आपके घर का, ये जो कथा स्थान है, जहां मंडप है बना हुआ है, वहां का हर काम कर रहे, और ये आप इसको देखोगे तो पाओगे कि हर काम के लिए तैयार है। आप सिर्फ बताओ यह काम करना है, वह काम वो तुरंत कर देगा। वह कथा सुनने आए लोगों को पानी भी पिला रहा था और पानी की व्यवस्था भी कर रहा था। यह सुनकर यजमान ने कहा, वह आदमी हम में से नहीं है महाराज, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा कोई जान पहचान का भी नहीं है, ना मेरा कोई पड़ोसी है। मुझे लगा वह तो आपका आदमी है। यजमान क्या कहता है, महाराज ये मेरा कोई पड़ोसी नहीं है,
ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई जान पहचान का है, ना कोई दोस्त परिवार का है। इस आदमी को देख के मुझे लगा कहीं यह आपका तो आदमी नहीं है और ऐसे काम कर रहा है, तो मैंने भी इसको टोका नहीं क्योंकि राम कथा चल रही है। फिर कथाकार ने यह सुनने के बाद जो लंगड़ा आदमी था उसको बुलाने के लिए अपने पंटरों को भेजा, लेकिन वह अजीब जो आदमी था कहीं मिला ही नहीं कथाकारों के लोगों को। कथाकार के लोग कह रहे थे अभी तो वही यही था, अभी तो वह यही था, अभी कहाँ गायब हो गया, अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अब कहाँ चले गया। काफी तलाश करने के बाद भी वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। राम कथा का सप्ताह भी समाप्त हो गया। एक सप्ताह का आयोजन था राम कथा का, वह भी समाप्त हो गया, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं दिखा। दोबारा कहीं नहीं दिखा। कथावाचक ने राम कथा के बचे दिन में उस आदमी की खोज में बिताए। राम कथा के बचे दिन में, जो राम कथा 3 दिन उनकी हो गई थी, जब उन्होंने उस आदमी को खोजने के लिए आदमी को भेजा तो वह आदमी नहीं मिला। तो कथा खत्म होने के बाद जो कथाकार थे वह स्वयं निकलते थे उस आदमी की खोज के लिए। भैया कहाँ मिलेगा वो आदमी, मैं ढूंढूं, उसका नाम पूछूं, उसका पता पूछूं, क्या करता है यह पूछूं, यह विचार उनके कथाकार के मन में आता था। वो उसको ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन वह आदमी उनको कभी मिला ही नहीं। इसके बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक संत इन कथावाचक को मिला और कथावाचक को बताया कि नर्मदा तट पर हो रही राम कथा में हनुमान जी वास्तव में उपस्थित थे। जो लंगड़ा आदमी आपको दिख रहा था, जो खराब कपड़े पहनकर घूम रहा था, जो हर काम कर रहा था और हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहता था, वह स्वयं हनुमान जी थे। वह कौन थे? स्वयं हनुमान जी थे। यह सुनकर कथावाचक को बहुत दुख हुआ। जानबूझकर नहीं, लेकिन जिस यजमान ने कथा का आयोजन किया था उसने विचित्र आदमी से बहुत काम करवा लिया। जो कौन थे? स्वयं हनुमान थे। और स्वयं हनुमान ने इस राम कथा के अंदर में बहुत काम किया। राम कथा के स्थान पर हनुमान जी विचित्र वेश में प्रकट होते हैं। यह सत्य है, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो। जब भी आप कहीं भी राम कथा का आयोजन करते हो तो विशेष एक बात का ख्याल रखना, हनुमान जी के लिए एक आसन की व्यवस्था करके रखना। हनुमान जी के लिए आपको हनुमान जी को बुलावा भेजना है आपको कि हनुमान जी आपके लिए एक आसन बिठा के रखा हूं, यहाँ आसन बिछा के रखा हूं, इस आसन पर आप विराजित हुइए और 7 दिन का सप्ताह है ये, 7 दिन आप इस सप्ताह के अंदर में उपस्थित रहिए, इस राम कथा को आप सुनिए, एक आसन जरूर बिछाइए जब भी आप राम कथा का आयोजन करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम से भी बड़ा राम का नाम है। क्या कहते? राम से भी बड़ा राम का नाम है। हनुमान हमेशा राम का नाम और राम कथा सुनने आते हैं। और यह घटना मित्रों, दोस्तों, बंधुओं, बहुत पुरानी नहीं है, 2009 की है। जो नर्मदा तट पर वास्तव्य करते लोग, जो हमेशा राम कथा सुनने के लिए जाते हैं, उनको इस घटना के बारे में मालूमात होंगी। 5-6 साल पुरानी ही घटना है। आप पता कर ले इस घटना के बारे में। इसीलिए कह रहा हूं, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी जरूर सुनने आते हैं। आपको क्या करना है? आप राम कथा का आयोजन कर रहे हो, एक आसन हनुमान जी के लिए बिछा के रखिए। विनती कीजिए हनुमान जी से, हे हनुमान जी, यह आसन आपके लिए रखा हुआ है, इस पे आप विराजित हुइए और राम कथा सुनने का कष्ट कीजिए। कोई विचित्र वेश वाला आदमी आपको दिखता है तो एक जिज्ञासा मन में मत लाइए कि वह आदमी कौन है। सोच लीजिए स्वयं हनुमान जी है, वो स्वयं हनुमान जी है। तो हमारी हनुमान कथा आने वाले 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम रामचरितमानस पर रोज एक वीडियो बनाएंगे। अब देखते 30 दिन का जो विश्राम है उसके हिसाब से वीडियो बनाएं या छोटे छोटे वीडियो बनाएं, डिपेंड्स करेगा। हमने कोई ऐसा कथा का आयोजन नहीं किया हुआ है। आप लोगों को समझने के लिए राम कथा पर हम वीडियो बनाने वाले, तो हो सकता है 2 महीना भी चले या 30 दिन में भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जय श्री राम मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल मिलेंगे राम कथा के वीडियो में।